आप लोग ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन हम पढ़ा करेंगे, फिर आप लगा के देखना, फिर उसके बाद हम आंसर बताया करेंगे। ठीक है, तो आज अपन बाल विकास के 30 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अपन यहाँ से चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करें अपने बाल विकास की। चलो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते चलेंगे और आप भी पढ़ते चलना कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं का पहचान की। मतलब बच्चों के बौद्धिक एवं बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान किसने की, बताइए जल्दी से आंसर बताइए। क्या होगा इसका आंसर? तो पहले का आंसर है जीन पियाजे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दूसरा क्वेश्चन कहता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। पहले आप लोगों को आंसर बताना है, तो उसके बाद समय के अनुसार फिर हम आपको आंसर बताएंगे। तो बताइए, तो इसका आंसर होगा नियंत्रण का सिद्धांत। किससे संबंधित है? नियंत्रणता का सिद्धांत। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया विचार किससे संबंधित है? यह विचार विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो नियंत्रणता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे अपन तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कहीं भी आवाज में थोड़ी दिक्कत तो आप हमें बता देना। तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? किसे मानना चाहिए बताइए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो बताइए किसको मानना चाहिए? तो हमारे हिसाब से धैर्य एवं दृढ़ता। आंसर कौन सा रहेगा? दो। तीसरे का आंसर क्या है? दो। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो देखो सब लोग जानते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जीन पियाजे, इनका पूरा नाम है जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है। वैसे आप लोगों को लगभग पता है कि कौन सा नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। देखो अनुभव है, संतुलीकरण है, सामाजिक संचरण नहीं है, सामाजिक संचरण नहीं है, सी। और आंसर कौन सा है? सी। चलिए पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों या प्रयत्नों से होती है, यह अवस्था होती है। तो बालकों की सोच अमूर्त की, एक तो मूर्त क्रिया होती है और एक अमूर्त क्रिया। अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रयत्नों से होती है, यह अवस्था कहाँ से कहलाती है? तो बताइए जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर होगा चौथा 7 से 12 वर्ष। चलिए छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है? कहीं भी अगर में थोड़ा बहुत कट रही हो या थोड़ा सा शब्दों में गड़बड़ा रहा हो तो आप हमें बता देना, तो हम दोबारा वीडियो बना देंगे। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो बताइए कौन सी अवस्था को कहा जाता है? उत्तर वाली अवस्था को, या शेष अवस्था को, या पूर्व अवस्था को, या सभी को? तो बताइए खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन कौन से? सातवें क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कहता है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता? बताइए किसमें? द्रव्यमान में, या द्रव्यमान संख्या क्षेत्र में, या द्रव्यमान संख्या में, या चौथे संख्या में? किसमें? जल्दी से बताइए, सोच लीजिए आप लोग आराम से, प्रमाण से बताएं। कर लिया आपने? तो इसका आंसर है दूसरा, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितना हो जाता है? जब दूसरे वर्ष के अंत, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु में शब्द भंडार हो जाता है, कितना? 100 शब्द का, 60 शब्द का, 50 शब्द का, 10 शब्द का? बताइए कितने शब्द का हो जाता है? जल्दी से बताइए। सोच लिया? चलिए अब हम बताते हैं आपको आंसर। ठीक है, 100 शब्द का। कितने? 100 शब्द का। चलिए अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। नवा क्वेश्चन कहता है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में जाता है? मतलब एक शर्म जो शर्माने लगती है बच्चों को, आपने देखा छोटे बच्चे शर्माने लगते हैं। शर्म तथा गर्व, एक गर्व से होने लगती है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में जाता है? बताइए शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में? तो वहां की 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही चार दो में से आपको सिलेक्ट करना। तो कौन सी अवस्था है? जल्दी से बताइए। तो हम बताते हैं आंसर दूसरा, बाल्य अवस्था। आप खुद लगा के देखो कि आपके कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं। 10वां क्वेश्चन देखो।
मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध में कौन संवेग से है? संवेग से, जल्दी बताइए। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से, तो बताइए कौन से है? भय से, घृणा से, आशय से, भूख से, किससे है? टोटल कहूंगा मूल प्रवृत्तियों में जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? आशय, आशय। तो तीसरा आंसर कौन सा है? तीसरा। चलिए अब आते हैं अपन 11वें क्वेश्चन पर। सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? बताइए जल्दी से। जो रेड देख के आप आंसर मत लगा देना, पूरा पढ़ना। सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, पहला। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। बताइए कौन सी नहीं है? सहसावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? जल्दी से बताइए आप आंसर। चलो हम बताते, इसका आंसर होगा चौथा, चिंतन प्रक्रिया। चलिए अब आते हैं अपन 12वें क्वेश्चन में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एवं सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो बताइए स्किनर के अनुसार, कोलसैनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार या हर्लॉक के अनुसार? तो बताइए जल्दी सोचिए आप लोग, हम आपको आंसर बताएं। सोच लिया आपने, एक तरह का आपका टेस्ट भी और एक आपका सॉल्यूशन भी है, ठीक है, टेस्ट। तो किसके अनुसार बताइए? स्कैन के अनुसार। आप लोग जानते हैं स्कैन कोई चीज करते वो धीमे धीमे से होता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष या कोई नहीं? बताइए बाल्यावस्था होती है, जल्दी से आंसर बताइए। 13वें का क्या आंसर होगा? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष या कोई नहीं? तो बताइए जल्दी, इसका आंसर होगा 12 वर्ष, आंसर दूसरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था। तो बताइए व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, विशेष अध्ययन या अधिगम की वृद्धि? तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? बहुत जल्दी से हमें इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? नहीं पता? चलो हम बताते हैं। इसका आंसर होगा, देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका आंसर 4 में से आंसर होगा चौथा, अधिगम में वृद्धि, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। विकास में वृद्धि का तात्पर्य, विकास में वृद्धि का तात्पर्य आकाश, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि? तो बताइए किसमें है? जल्दी से 4 में से आंसर बताइए आप। 15वां क्वेश्चन विकास में वृद्धि का तात्पर्य है, जल्दी से लगाइए। प्रैक्टिस सेट से आपको 30 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। जिसका आंसर लगा लिया आपने, आप हमारा आंसर देख लीजिए। इसका आंसर होगा पहला, आकाश, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 16वें पर। 16वां क्वेश्चन कहता है परिपक्वता का संबंध है। बताइए 16वें क्वेश्चन को, परिपक्वता का संबंध है। तो पहला है बुद्धि से, सृजनात्मकता से, विकास से या रुचि से? बताइए किससे परिपक्वता का संबंध? जल्दी से फास्ट आंसर बताइए। परिपक्वता का संबंध बुद्धि से, सृजनात्मकता से या विकास से या रुचि से? किससे है? हो गया टाइम पूरा। तो चलो आपका आंसर है तीसरा, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है, जल्दी से बताइए। तनाव और क्रोध की अवस्था तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, सहसावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? और जी अपन अभी भी 1-2 बार प्रैक्टिस सेट लगा चुके, काफी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना जी, काफी आईएमपी क्वेश्चन है आपका, आईएमपी, ठीक है। बताइए कौन सा होगा? तो किशोरावस्था, तूफान का काल, संघर्ष का काल, ठीक है, श्रृंगार का काल, आत्महत्या आदि सब जी किशोरावस्था में व्यक्ति करता है, ठीक है। 18वां, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये एक सूत्र लगता है, आपको पता है, IQ वाला। मानसिक आयु पर वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। इस सूत्र से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। नहीं बन रहा, चलो हम बताएं। इसका आंसर है 120, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं अपन 19वें बार। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कैसा है? स्मृति, अभिप्रेरणा, स्नायु मंडल, समायोजन। समायोजन बताइए क्या होगा? शारीरिक विकास का क्षेत्र, कैसा विकास का क्षेत्र है? बताइए शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा है? नहीं पता? सोचो, सोच लिया? पक्का, कन्फर्म? चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा तीसरा, स्नायु मंडल। देख लो किस किस से गलत है, चुपचाप सही कर लो। 20वां,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। देखो सब वैज्ञानिकों की अपनी अपनी आयु के अनुसार होता है, याद रखना। ये जीन पियाजे के, स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे, कहाँ की? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। जल्दी से सोच लिया होगा आपने, 2 से 7, जन्म से 2, 7 से 11, 11 से 16। जल्दी से बताइए कौन सा होगा आंसर। चलिए ट्रैक करें, इसका आंसर होगा दूसरा, 2 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? 2 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21वां, प्रतिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? जो अपन क्या बार पढ़ा चुके हैं हम, आपको बहुत अच्छे से बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? गेटस के अनुसार, कॉल्विन के अनुसार, सी स्किन के अनुसार, एप्रेसी के अनुसार। बताइए। तो अपन ने बताया था कि प्रतिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। किसने कहा था? ग्रेटस। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। चलिए अब आते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या? जल्दी सोच के बताइए, जल्दी आंसर बताइए। अनुभव, कौशल विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास। क्या हो सकता है? जल्दी बताइए इसका आंसर। बताइए, सोच लिया। अब हमारा नाम देख लीजिए, कौशल विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। क्या बना दिया है? मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। क्या? पाठ्यचर्या केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित? बताइए जल्दी से क्या होगा 23वें का आंसर, फटाफट जल्दी से। क्या होगा? पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षा केंद्रित या बाल केंद्रित या विषय केंद्रित? क्या बना दिया है? सोच लिया। अब हम बताएं। चलिए तो इसका आंसर है सी, बाल केंद्रित। देखो हम आपको सोचने का बहुत मौका दे रहे हैं इसलिए, जिससे कि आप लोग लगा सके। एक तरह का आपका प्रैक्टिस सॉल्व पेपर करा रहे हैं। ठीक है। 24वां देखो, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य। बताइए क्या है? आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है शिक्षा की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों परिवर्तन, पाठ्य वस्तु में परिमार्जन, या तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं, चौथा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। बताइए अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है? सोच लिया। हम बता दें इसका आंसर। इसका आंसर होगा चौथा, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। चलिए 25वें का, निम्नलिखित में कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? ये तो आप लोग बता सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। शारीरिक परिवर्तन, स्थिरता की सीमा, व्यवहार में स्थिरता, संवेगात्मक समस्या। बताइए कौन सा नहीं है? वैसे हमारे हिसाब से बता दो कि व्यवहार में व्यवहार में तो परिवर्तन होता है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। चलिए 26वें क्वेश्चन को अपन देखते हैं। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो बताइए, प्रयोगात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि या निरीक्षण विधि? बताइए कौन सा नहीं है? सोच लिया और बताएं इसकी कौन सा दूसरा आंसर सही होगा। आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन अपना अगला आता है 27वां। 27वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? बताइए निम्न में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? निवास स्थान, पशु, आदर या क्रोध? बताइए जल्दी से। सोच लिया। अब हम बताएं। पक्का बताएं। तो इसका तीसरा आंसर आदर। कौन सा? चलिए अब आते हैं 28। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण? बताइए। निष्क्रिय सहानुभूति, सक्रिय, व्यक्तिगत या उपयुक्त में से कोई? निष्क्रिय सहानुभूति, सक्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा? बताइए जल्दी से। तो हम सिलेक्ट कर लिया। हम बताएं। इसका आंसर होगा पहला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपन किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 29। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं? किसी व्यक्ति के विकास संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बुद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता, उपयुक्त सभी? बताइए जल्दी से। फिर हम बताएं। लास्ट क्वेश्चन बचा है 30वां। ठीक है, तो इसमें है परिवर्तन को देखा और मापा जाता। जी नहीं, जी सही नहीं। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है
तो उसके बाद आप लोगों को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को जाना है। वर्ग 3 का जो आपका टॉपिक है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की व्यवस्था नहीं है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व व तीव्र समायोजन। बताइए कौन सा नहीं है, जल्दी से सोच लिया। तो इसका आंसर है तीव्र समायोजन। तो इसका आंसर कौन सा, चौथा। चलिए अब आपका यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। हमने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। कृपया करके आप लोग लाइक करो और सभी स्टूडेंट वर्ग 3 वाले पढ़ो, क्योंकि हम आपका बाल विकास पूरा ऑनलाइन कंप्लीट करा देंगे। टॉपिक बाय टॉपिक पूरे कंप्लीट करा देंगे। डेली 30 प्रैक्टिस आप लोग जी वीडियो को बढ़िया से डेली वीडियो को सुनो और बार बार क्वेश्चनों को लगाओ, क्योंकि वर्ग 3 में आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। लेकिन लाइक आप लोग कृपया करके जरूर करते चलना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के बाद लाइक नहीं करते, ऐसा क्यों? ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को। ठीक है, सब दोस्तों को बताओ। ठीक है, वर्ग 3 की क्लास के बारे में। चल ओके, धन्यवाद। यहीं पर अपन वीडियो को रोक